in last lecture we have seen the examples based on speed, right? Now in this lecture we are going to see the examples based on picking and bit up and read calculations. Is again related to the read. Here we'll see the examples based on picking and bit up. Write down this example. Everyone write down this example. Okay, what is the example? The yarn width in the reed is 100 centimeter and the shuttle length with the curved ends neglected is 30 centimeter. The loom speed is 200 picks per minute and 100 degree of crankshaft rotations are available for shuttle traverse through the shed. If the retardation is 950 centimeter per second square, determine the mean velocity, the maximum velocity and the maximum velocity that before shuttle enters the box. Right. So actually the maximum velocity that before shuttle enters the box, it means it will be the minimum velocity, we can say. Right? It is not, cannot say this is maximum velocity. So you can make one correction here. The minimum velocity that before shuttle enters the box. That small correction you can do here. Instead of max, you can do minimum. The minimum velocity that is before shuttle enters the box. Okay. अब ये क्वेश्चन कैसा है, देखो क्या पूछा है यहाँ पे। यान की जो विड्थ है रीड में वो 100 सेंटीमीटर है, राइट, और शटल का जो लेंथ है कर्व पोर्शन अगर निगलेक्ट करेंगे वो 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है आपका जो पिक कैरी होने वाला है वो 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इतना कैरी होगा अक्रॉस द विड्थ ऑफ द लूम। Okay, so it will get carried by 130 centimeter. So this much distance your shuttle will travel, right, across the machine. Now उन्होंने ये भी दिया है यहाँ पे कि लूम का स्पीड जो है 200 पिक्स पर मिनट है। लूम का स्पीड कितना है 200 पिक्स पर मिनट।
और क्या दिया है, 100 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन आर अवेलेबल फॉर शटल ट्रैवर्स थ्रू द शेड। मतलब पिक इंसर्ट करने के लिए थ्रू द शेड आपका शटल ट्रैवर्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप पिक इंसर्ट कर रहे हो। तो जो भी पिक इंसर्ट हो रहा है उसके लिए कितना डिग्री अवेलेबल है आपके पास, 100 डिग्री अवेलेबल है। यू हैव 100 डिग्री क्रैंकशाफ्ट rotation are available for the shuttle travels through the shed. Now again they have given what thing, if the retardation is 950 centimeter per second square. देखो now retardation means what, आपको अभी पिकिंग मैकेनिज्म मालूम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में शटल है आपका, मान के चलो यहाँ से आपने, दिस इज पिकिंग साइड, वी कैन से पिकिंग साइड, whatever picking mechanism you are having, under pick, over pick or whatever it is, right, over pick or under pick. Related to shuttle means there will be over pick or under pick. So if you beat this will be your initial position, right, this is start position, right. So यहाँ से आपका स्पीड पकड़ना चालू करेगा शटल, ठीक है। जो भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो मैक्सिमम फोर्स है। यहाँ से जो भी फोर्स आपको अप्लाई होगा ड्यू टू द पिकिंग मैकेनिज्म, वो यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम। इसका मतलब है सबसे ज्यादा वेलोसिटी इस शटल की कहाँ पे रहेगी, एट दिस पोजीशन, क्योंकि सडनली शटल आपका क्या होता है, अंदर जाना चालू हो जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। फिर ये शेड में गया, इस साइड में आपका शटल को रुकाने का मैकेनिज्म रहता है दूसरे बॉक्स में। तो यहाँ पे आपका शटल रुक जाएगा, यहाँ पे आके आपका शटल रुक जाएगा। तो यहाँ पे शटल रुकता है मतलब ऑलमोस्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको शटल को रुकाना है अदर साइड में। तो ये करते समय आपको कुछ तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको शटल को रुकाने के लिए। अपोजिट फोर्स जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो शटल रुकेगा कैसे। तो उस फोर्स को हम रिटार्डेशन फोर्स बोलते हैं, जो हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन फोर्स। और वो कितना दिया उन्होंने, 950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रिटार्डेशन इज 950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है एक्सीलरेशन कितना रहेगा, उसका उल्टा। मैथमेटिकल टर्म में हम लिख रहे हैं इसको, -950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन्होंने ये चीज दिया है, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हिडन है, रिटार्डेशन यहाँ पे है। तो इतनी चीजें दिए उन्होंने। 1 सेंटीमीटर पिक क्रॉस करता है, पिकिंग के लिए 100 डिग्री लगता है, स्पीड 200 पिक्स पर मिनट है, और रिटार्डेशन 950 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इन वैल्यूज का यूज करके हमें क्या निकालना है, मीन वेलोसिटी। इस शटल का मीन वेलोसिटी क्या रहेगा, क्योंकि इनिशियली द वेलोसिटी इज हाई, देन वेलोसिटी इज मिनिमम एट अदर एंड। व्हीकल के बारे में उल्टा रहता है एक्चुअली, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, या उसके पहले किसी ने पढ़ा होगा अप टू 10th। इनिशियली जब बाइक या कार मूव करते हैं हम, तो वेलोसिटी थोड़ा कम रहता है। एक बार उसने ग्रिप पकड़ लिया तो वेलोसिटी बढ़ती जाता है। यहाँ पे अपने पिकिंग मैकेनिज्म को समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, शटल इज एन ऑब्जेक्ट and you are giving movement to that shuttle. See, initially you are applying higher forces, so shuttle will occupy higher speed, higher velocity at initial stage, and to the other end of the machine
you have to stop the shuttle. So obviously shuttle is reducing the velocity at the other end, तो वहाँ पे मिनिमम रहेगा वेलोसिटी। तो वही चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने। सबसे पहले तो मीन वेलोसिटी निकालना है, क्या है मीन वेलोसिटी क्या रहेगा शटल का पास होते समय। फिर पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहेगा, कब अब अभी मैंने बताया आपको कब रहेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी मैक्सिमम कब रहेगा, अरे बताओ ना। शटल का मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहेगा, अरे किसी को पता नहीं क्या सर जब शटल का लेंथ बढ़ते जाएगा स्पीकर जब हिट करेगा तो बताओ ना जल्दी जल्दी, इतना टाइम स्पीकर हिट करेगा तो जैसे ही पिकर हिट करेगा शटल को वैसे आपलं हे बोबडे ते कॉन्सेप्ट, हा ते कॉन्सेप्ट सोडून दे डोक्यात ना ते सध्या ह्या एक्झाम्पलला की तू फिजिक्सला शिकली ना, जसं जसं तू म्हणे ना की शटल पुढे पुढे जाईल तसं तसं वेलोसिटी वाढेल, तर नाही इथं तसं नाही आहे। इथं इनिशियली वेलोसिटी जास्त राहते कारण इनिशियली तुमच्या पिकर मध्ये ऑलरेडी फोर्स आलेला आहे। तुम्ही पिकिंग मेकॅनिझम जर व्यवस्थित स्टडी केला असेल तर ऍक्च्युली जो फोर्स रिक्वायर्ड आहे ना तो पिकर मध्ये आलेला आहे ऑलरेडी, तो हिट करतो शटलला सडनली आणि त्यामुळे सडनली शटल हाय स्पीड धरतो, सडनली शटल हाय स्पीड धरतो। म्हणजे काय आहे इनिशियली तुमची वेलोसिटी जास्त आहे शटलची, म्हणून मी तुम्हाला मुद्दाम एक्झाम्पल दिलं कारचं। इनिशियली कारची वेलोसिटी काय राहते, स्लो राहते, कमी राहते। आणि तुम्ही फिजिक्स मध्ये शिकला असणार त्याला आपण काय म्हणतो इनिशियल वेलोसिटी, त्याला काय म्हणतो आपण इनिशियल वेलोसिटी, फिजिक्स मध्ये शिकला असाल आपण इनिशियल वेलोसिटी। असं कुठंच लिहून नाहीये की इनिशियल वेलोसिटी ही 0 असते आणि 0 पासून ती स्टार्ट होते। आता जर तुम्ही शटलला स्टेडी म्हटलं तर इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 आहे, पण ॲज गुड ॲज शटल गॉट द फोर्स सडनली ती वेलोसिटी हायला पोहोचते, सडनली विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड सडनली। म्हणजे ह्या स्टेजला इनिशियल स्टेजला तुमची वेलोसिटी जास्त आहे आणि मग शटल कॅरी होत आहे समोर, आणि कॅरी होत असताना त्याचा स्पीड स्लो होत जातो। का स्लो होत जातो, कारण एक तर तो रेसबोर्डवर रेस्ट आहे, त्याच्यावरून तो जात आहे, घर्षण होत आहे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की अदर साईडला आपण त्याला काय करतो रिटार्डेशन देतो, त्यामुळं त्याची स्पीड सडनली ह्या साईडला कमी व्हायला चालू होते। म्हणजे अदर एंडला वेलोसिटी मिनिमम राहील शटलची आणि स्टार्ट एंडला मॅक्सिमम राहील, स्टार्ट एंडला मॅक्सिमम राहील। तर हे कन्सेप्ट आपण लक्षात ठेवा। आता मी तुम्हाला हे सॉल्व कसं करायचं ते सांगतो। कन्सेप्ट आपण फिजिक्सचीच वापरत आहे, त्याच्यामध्ये आपण 1% बदल नाही करत आहे। म्हणजे जे फिजिक्स मध्ये आपण शिकलो तंतोतंत तेच यूज करत आहे, काहीच फरक नाही आहे। फक्त ज्या वेनं आपण स्पीड दिलेला आहे आपल्या एलिमेंटला ऑब्जेक्टला तो डिफरंट असल्यामुळं फिजिक्स मध्ये जी इनिशियल वेलोसिटी असते ती इथं मॅक्सिमम वेलोसिटी बनणार आहे। फॉर्म्युला तोच राहणार आहे, फॉर्म्युला बदलणार नाही आहे। इनिशियल वेलोसिटीचा फॉर्म्युला कधीच बदलत नाही, तो फिक्स आहे वर्ल्ड वाईड। इनिशियल वेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे सांगा बरं मला, जर कोणाला आठवत असेल तर। लॉ ऑफ मोशन, व्हॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर्म्युला, लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन आपण म्हणतो जनरली त्याला, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके आपण फिजिक्स विसरलो आय थिंक तुला नाही आठवते का?
Sir, S is equal to UT plus half of the 80s into 2. S is equal to UT UT plus 1 by 2 80 square. 1 by 2 80 square. इसे बघ समोर. Just hold on. और ये माइनस स्किप हो गया. हाँ बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो. ये थोड़ा इंटरप्शन आया था इसलिए मैं थोड़ा सा हो गया. ओके तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1 ऑफ 80 स्क्वायर. S इज टू UT प्लस 1 ऑफ 80 स्क्वायर. सो ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी. ये तो सही बात है आपने सही बताया. यही यूज करने वाले हम कुछ अलग नहीं यूज करने वाले. ठीक है देखते हैं पहले मीन वेलोसिटी देखते हैं फिर बाद में बाकी चीजें देखेंगे. अब यहाँ से निकलेगा नहीं आई थिंक. मैंने कीप कर दिया वो निकलेगा नहीं. डिस्कार्ड करना चाहिए था. चलो ठीक है आपके पास एग्जांपल तो लिख के ही है तो यहाँ पे हम देखेंगे. सबसे पहले क्या निकालना है आपको मीन वेलोसिटी निकालना है. सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है मीन वेलोसिटी निकालो. तो मीन वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है. इसके पहले हमने एग्जांपल देखा वो मीन वेलोसिटी का लास्ट लेक्चर में. वी ऑलरेडी सीन. डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगेगा सर. डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी है ना. यस डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम बरोबर आहे. आता ह्याच्यामध्ये डिस्टन्स म्हणजे कुणाचं घ्यायला लागेल आपल्याला शटलनं जे ट्रॅव्हल केलं ते. कारण आपल्याला शटलची मीन वेलोसिटी काढायची आणि टाइम म्हणजे तेवढं डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी शटलला किती टाइम लागला. सो ऑब्वियसली व्हेरी सिंपल थिंग वी कॅन एबल टू कॅल्क्युलेट. सो डिस्टन्स इज हाऊ मच दे हॅव गिवन डिस्टन्स. yes they have given distance 130 centimeter. They have given distance 130 centimeter. Now time you have to calculate the time. How much time required to travel that much distance the shuttle. शटल को उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है. कैसे निकालेंगे. पिछले एग्जांपल में हमने निकाला है लास्ट एग्जांपल्स में. ये एग्जांपल याद नहीं आ रहा है बट लास्ट लेक्चर में शायद हमने निकाला है टाइम. प्रोजेक्टाइल हमारे पास पिक्स पर मिनट भी है और अपने हमारे पास पिक्स पर मिनट भी है 200 पिक्स पर मिनट. उसके बाद ये डिग्री भी है 100 डिग्री. तो उससे निकाल सकते हैं सर. निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं. 200 पिक्स पर मिनट है अपने पास राइट. तो अपने पास कितने पिक्स पर मिनट है 200. तो सपोज एक मिनट में 200 पिक जाता है ना. तो एक पिक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा. एक पिक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 60/200. 60/200 लगेगा. सही है बराबर है कि नहीं. यस सर. ओके 60/200 लगेगा. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है सेकंड में 0.3. नहीं 4 डिजिट में बताया करो हमेशा. 0. yes, sir, 0.
3 आ रहा है सर। 3000 आता है। हाँ 60/200। यस देखो सर। इसके पहले हमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं। आई थिंक वहाँ पे आपने कुछ तो अलग बताया, 3727 ऐसा कुछ तो बताया। हाँ यहाँ पे 200 है, वो 220 था ना, वो 220 था, राइट। 0.3, ओके। 0.3 ये क्या है? सेकंड है। 0.3 क्या है? सेकंड है। तो ये एक पिक के लिए इतना टाइम लगता है। एक पिक के लिए मतलब क्रैंकशाफ्ट कितना रोटेशन करेगा? एक पिक कंप्लीट जा रहा है, एक पिक कंप्लीट जा रहा है, तो क्रैंकशाफ्ट कितना रोटेशन कर रहा है? 360 डिग्री, 100। यस सर। क्योंकि वो कंप्लीट रोटेशन हो चुका है आपका। शेडिंग हुआ, पिकिंग हुआ, बिटिंग हुआ। क्योंकि एक रिवॉल्यूशन, मशीन का एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या रहता है? शेडिंग, पिकिंग, बिटिंग तीनों हो जाए। मशीन का एक रिवॉल्यूशन मतलब क्या रहता है? क्रैंकशाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन मतलब शेडिंग, पिकिंग, बिटिंग होता है। और हमने यहाँ पे क्या निकाला? 60/200 मतलब 1 रिवॉल्यूशन निकाला। 1 रिवॉल्यूशन निकाला 60/200 मतलब। तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए शेडिंग, पिकिंग, बिटिंग तीनों होता है, तो 360 डिग्री से घूमता है आपका। अपने को तो चाहिए कितना? खाली शटल को कितना टाइम लगता है पास होने के लिए। तो ऑब्वियसली 360 डिग्री क्रैंकशाफ्ट रोटेशन करने के लिए आपको लगता है 0.3 सेकंड। और यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि शटल 100 डिग्री टाइम लेता है टू ट्रांसफर द पीक, राइट। तो 100 डिग्री के लिए कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा हम निकाल सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू शटल ट्रैवल थ्रू द शेड इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या आएगा ये? 0.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 360 divided by 360. When you do this, what answer you will get? जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट 33 कितना आता है? 0.0833। 0.0833 So that is your answer, right? Time 0.0833 सेकंड। तो इतना टाइम लगता है आपके शटल को पास होने के लिए, इतना टाइम लगता है आपके शटल को पास होने के लिए, पिकिंग के लिए, ठीक है। तो नाउ वी कैन पुट दिस इनटू द फॉर्मूला। मीन वेलोसिटी is equal to, distance is how much? 130 centimeter. Distance is 130 centimeter and time is how much? 0.0833. So what answer you will get? 156 0.62 156 0.62 0.62। इसमें आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका सेंटीमीटर है, इसका सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड। So 1560.62 centimeter is the mean velocity. You have to convert it into meter per second because velocity here we are taking in meter per second. So you convert it into meter per second. Convert this into meter per second. 15.6 मीटर पर सेकंड। 15.6 मीटर पर सेकंड। 15.6 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को मीटर करना है ना, 100 से डिवाइड करो। 100 डिवाइड मतलब ये 2 इधर आएगा, पॉइंट इधर आएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 15.6 मीटर पर सेकंड, 15.6 meter per second is the answer for the mean velocity. The mean velocity. Now next, अब हमें क्या करना है?
सेकंड पार्ट, द मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, बात पूछा है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ शटल कितना आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहेगा, मैंने बताया आपको शटल का मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहेगा, एट द स्टार्ट ऑफ द पिकिंग, राइट। यहाँ पे हमने देखा हो एट द स्टार्ट ऑफ द पिकिंग मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी। so that will be the initial velocity, actually that will be the initial velocity, so we have to take the initial velocity। तो यहाँ पे हम लिखते समय ऐसा लिखेंगे, maximum velocity we can able to calculate, maximum velocity we can able to calculate by considering the initial velocity of an shuttle, right। therefore वो आप लिखो, आप maximum velocity we can able to calculate by taking the initial velocity of the shuttle, so therefore we'll use the equation of motion, वो भी लिखो, so we will use the equation of motion, therefore s is equal to ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, यूज होना ही चाहिए वहाँ पे, डायरेक्टली जंप नहीं मारने का। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द शटल वी कैन एबल टू कैलकुलेट बाय कंसीडरिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शटल, सो वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, therefore s is equal to ut plus 1/2 at square, so that formula you have to use, ut plus 1/2 at square। now here s is what, s is the distance traveled by an object, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट शटल है, u is the initial velocity, here u is the initial velocity, यही आपको निकालना है, u को ही निकालना है यहाँ पे आपको। t is the time taken, right, to travel the shuttle to insert the peak। a is what here, a is the acceleration, and t is time again, so a is the acceleration। so again we have already seen here acceleration is how much, minus 950 centimeter per second square, because retardation is 950 centimeter per second square। तो आपके पास एक्सीलरेशन है, आपके पास टाइम है, टाइम अभी भी आपने निकाला है, पिकिंग को टाइम कितना लगता है 0.0833, ये टाइम आपने निकाला है, राइट। सो यू नो टी, you know a, you know s is 130, right, distance traveled by the shuttle is 130, then you have to calculate, you have to calculate u, you calculate and tell me।
कितना था आंसर? व्हाट इज आंसर? इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा है, व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम। सब चीजें पता है, टाइम लेने की कुछ जरूरी नहीं है। मनीषा बजने 1619 हाँ? सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके 1619 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर में 16। ये मीटर में 16.1। ओके ठीक है, बराबर है। मनीषा यू आर राइट, 16.05 that is meter per second. So we'll solve now here. Those who are not understanding the simple things के लिए मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ऐसे तो 5 मिनट में खत्म होना चाहिए, लेकिन देखो कितना टाइम लग रहा है हम लोगों को। यस यूटी यू निकालना है तो रीअरेंज करते हैं फॉर्मूला को, पहले सिंप्लीफाई करके रख देते। इसको अगर ऑपोजिट साइड में लेके जाएंगे, यूटी इज इक्वल टू, यूटी को रखना है, इसको अपोजिट साइड में लेके जाना है 1/8 स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा वो? यस माइनस 1/8 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले सॉल्व करते हैं, टी को वैसे रहने देते हैं, देखते बाद में क्या होता है। यहाँ पे टी को ऐसे रहने देता हूँ मैं। यस कितना है? 130 माइनस 1/2। ए कितना है? ए कितना आया? 950। टाइम 0.0833। 0.833 इसका स्क्वायर हो जाएगा ना? ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई बाय दिस करो, डिवाइड बाय 2 करके मुझे बताओ कितना आता है। स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड बाय 2 करो। So 3.27. 3.295। 3.95। ठीक है, तो अब ये कितना आता है? वन 126.705। 126.705. 126.705। 705. ओके, सो ut इज इक्वल टू, सो u इज इक्वल टू 126.7 कितना है? तो 7 कितना है? तो ये 705. 705 डिवाइडेड बाय 80 इधर गया तो ये फिर से t क्या बन गया? 0.08। इसका वैल्यू हमने डाल दिया वहाँ पे, वो करके देखो।
कितना आता है वो? 1521 0.06 0.06 आता है। सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है क्या गलत आ गया? गड़बड़ लग रहा है। आपका कितना आया था? 1600 आया था ना, 1600 समथिंग। यस सर। आपका सही आया था, ये गलत दिख रहा है। तो 1+ पाहिजे ना शायद. हम्म? 130+. अरे हो 130 प्लस पाहिजे हा. बरोबर बरोबर. मगाशी सांगशील का नाही? 130 प्लस पाहिजे, कारण हा इकडे गेला. येस -1/80². हा इथे चूक केली आपण. ॲक्सिलरेशन घ्यायचं आपल्याला, आपण रिटार्डेशन घेतलो. ओके ओके. So we have taken actually retardation. We have to take acceleration. Acceleration minus 950, right? It is minus 950. So when we do this calculation, it will become plus. क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है. तो इट विल बिकम प्लस. तो ये बदल जाएगा. ये कितना आता है फिर से बताओ मुझे अभी. 133.295. 133.295. अब 133.295 डिवाइडेड बाय 0.0833. ये भी गलत हो जाएगा. 133.295 ये करके बताओ मुझे. 1600.18 1600.18. Okay, so this will be centimeter per second, and when we convert it to मीटर, 2 zeros जाएंगे यहाँ से, तो 16 ये रहता है 16.00. so 16 मीटर पर सेकंड. The answer. So maximum velocity is 16 मीटर पर सेकंड. 16 मीटर पर सेकंड. अब मिनिमम वेलोसिटी देखेंगे हम जब वो स्टॉप होने को आएगा तब. स्टॉप होगा तब नहीं. स्टॉप होगा तो 0 हो जाएगा, राइट. तो जैसे ही वो अदर बॉक्स में एंटर करेगा तो वहां पे उसका मिनिमम वेलोसिटी रहेगा. फिर उसके बाद में हम उसको 0 ही कर देंगे, उसको बंद ही कर देंगे, शटल को वहां पे स्टॉप ही कर देंगे. तो जैसे वो एंटर करेगा वहां पे वो मिनिमम रहेगा, वहां पे वो मिनिमम रहेगा. तो उसको निकालते. तो मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम? इक्वेशन ऑफ मोशन से. व्हाट फार्मूला वी कैन यूज फॉर मिनिमम वेलोसिटी? v is equal to U plus 80. right, u plus 80. v is equal to u plus 80. तो इससे हम निकाल सकते हैं. इससे हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं मिनिमम वेलोसिटी. चीजें दिए है क्या अपने पास? u दिया है, हमने निकाला है u. ये भी पता है, अभी एक्सेलरेशन पता है अपने को, टाइम भी पता है. तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं ना. तो यहाँ पे u कितना है? कितना लूँ? 1600. क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं. बाद में कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई जाता है. अगर इसको मीटर में लोगे आप 16 लोगे तो जो एक्सेलरेशन 950 सेंटीमीटर है ना उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 950 है. इंटू टाइम कितना है अपना? 0.0833. ये अपना टाइम है. So when you do this calculation, what answer you will get? क्या आंसर आता है? तो करो. 9.1679. हाँ 1679. ये तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी से भी ज्यादा हो गया.
फिर से हम वही गलती कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सर एक्सेलरेशन यू लेना है। माइनस चाहिए। हाँ, एक्सेलरेशन लेना है, फिर से हम वही गलती कर रहे हैं। ये एक्सेलरेशन है, हम रिटार्डेशन एग्जाम्पल में रिटार्डेशन दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, एक्सेलरेशन माइनस है। अब बताओ। सर 1520.865 1520.86 यस। तब इसको अगर हम डेसिमल नहीं लेना चाहते तो सीधा लिख सकते हैं हम 1521, राइट। इस डेसिमल को नहीं लेना चाहते तो इसको 1 कर देंगे क्योंकि 8 है यहाँ पे। तो सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे रखा तो भी चलेगा, 15.20 रखा तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं गिरता। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15.21 मीटर per second 15.21 meter per second. So this will be the minimum velocity when your shuttle enters to the other side box, right? So in this way you have to solve this example, so we can able to calculate the mean velocity, maximum velocity and minimum velocity by the use of equation of motion. So you can make a screenshot of this and you can solve this at home. This will be homework for you, just for practice purpose. Solve and give me the answers. You just make the screenshot of this. Okay, लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस सर। अब ये रीड की कैलकुलेशन तो अभी होंगे नहीं, तो जस्ट हम डेफिनेशन देखते हैं और इसके कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। हम रीड सिलेक्ट करते हैं, है ना, व्यूइंग मशीन पे हमको रीड सिलेक्ट करना पड़ता है। पर्टिकुलर टाइप के फैब्रिक को पर्टिकुलर रीड चाहिए होता है। तो जैसे हम यान सिलेक्ट करते हैं ना फैब्रिक बनाने के लिए, यान कैसे सिलेक्ट करते हैं कि 40 का काउंट चाहिए मुझे, 60 का काउंट चाहिए मुझे, ऐसे बोलते हैं ना हम, 40 का काउंट चाहिए, 60 का चाहिए, 80 का चाहिए। तो वैसे अगर रीड को आपको सिलेक्ट करना है तो क्या बुलाओगे? उसको कुछ तो नंबरिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे यान को है वैसे रीड को भी नंबरिंग सिस्टम चाहिए कि कौन सा भी रीड लेके चलेगा नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर रीड ही चाहिए, तो उसको भी नंबरिंग सिस्टम रहती है। उसको हम रीड काउंट बोलते हैं। जैसे यान को यान काउंट बोलते हैं, वैसे इसको हम रीड काउंट बोलते हैं। इसका भी डेफिनेशन है, वो भी आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। बेसिक डेफिनेशन क्या है रीड काउंट का, जो आप हमेशा बताते हो, बट एक्चुअली वो रीड का टाइप आपको पता नहीं है। आप हमेशा बताते हो रीड काउंट, जब भी हम बोलते हैं तो आप उसका डेफिनेशन बताते हो। क्या बताते हो आप? नंबर ऑफ डेंट पर 2 इंच। यू ऑलवेज यूज्ड टू से आंसर नंबर ऑफ डेंट्स पर 2 इंच। 2 इंच में कितने डेंट है, 2 इंच में कितने डेंट है। अब ये डेंट वगैरह आई होप आपको अभी फाइनल ईयर के स्टेज में सब पता ही है। तो नंबर ऑफ डेंट्स पर 2 इंच ये आपका डेफिनेशन है रीड काउंट का, राइट। बट वो डेफिनेशन कौन सा है? स्टॉकपोर्ट रीड काउंट का है। तो डेफिनेशन किसका है? स्टॉकपोर्ट। जैसे हम बोलते हैं ना नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ 8 40 यार्ड वेइंग इन 1 पाउंड, वो तो यार्न काउंट है, ओके, बट कौन सा? दैट इज अ इंग्लिश काउंट एनी, दैट इज इंग्लिश काउंट एनी। वैसे यहाँ पे क्या है, अलग अलग सिस्टम्स है। जैसे यार्न काउंट में डायरेक्ट सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम, नंबरिंग का जो सिस्टम है, वैसे ही रीड में भी क्या है, अलग अलग सिस्टम्स है। अब इन सिस्टम्स को उन्होंने नाम दिया है, जैसे कि मेट्रिक काउंट है ना, मेट्रिक काउंट 2, रेडक्लिफ है ना, हडर्सफील्ड, अमेरिकन, स्टॉकपोर्ट, मैनचेस्टर, होमफील्ड है ना, ये सारे रीड काउंट्स है। अलग अलग रीड काउंट्स है, अलग अलग देशों में अलग अलग रीड काउंट यूज करते हैं। इंडियन हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉकपोर्ट या मेट्रिक, उससे ज़्यादा हम यूज करने को देखते नहीं। हम क्या यूज करते हैं? स्टॉकपोर्ट एंड मेट्रिक।
Mostly you will find Stockport. Mostly. In most of the industries, you will find which count system we are using. Read count system. Stockport. Stockport read count system we are using. And in some of the industries also you will find metric count, metric read count. Whenever I say Stockport read count, it deals with number of dents per 2 inch. Number of dents per 2 inch. वैसे ही बाकी सबके डेफिनेशन हम बनाएंगे. कितने डेंट रहेंगे कितने लेंथ में, ये इसका बेसिक है. डेंट पर यूनिट लेंथ हम बोल सकते हैं उसको. जैसे काउंट में देखा था हमने लेंथ पर यूनिट वेट और वेट पर यूनिट लेंथ, वैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेंट पर यूनिट लेंथ. वो उसका काउंटिंग सिस्टम है. मेट्रिक रहेगा, मेट्रिक 1 रहेगा तो नंबर ऑफ डेंट्स पर 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में कितने डेंट रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन से. मेट्रिक 2 में नंबर ऑफ डेंट्स पर 10 सेंटीमीटर, पर 10 सेंटीमीटर कितने डेंट्स रहेंगे. वैसे ही रेड क्लिप में नंबर ऑफ डेंट्स पर 1 इंच. ऐसे ही करते जाना है. अमेरिकन नंबर ऑफ डेंट्स पर 1 इंच. ऐसे जो भी है. मैनचेस्टर नंबर ऑफ डेंट्स पर 36 इंच. होमफ्लिप में होमफ्लिप में नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 20 डेंट्स पर 48 इंच. मैकल्सफील्ड में नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 100 डेंट्स पर 36 इंच. अब वहां पे ग्रुप रहते हैं डेंट्स के, राइट. 100 डेंट्स के ग्रुप के कितने नंबर रहेंगे 36 इंच में, वो उसका काउंट रहेगा. फिर से 100 डेंट के ग्रुप्स 37 इंच में कितने रहेंगे, वो उसका काउंट रहेगा. स्कॉच आयरिश नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 100 डेंट्स पर 40 इंच. लाइकवाइज कुछ लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड ग्रुप्स, कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं पोर्टर्स. जनरली ब्रैडफोर्ड, ये ब्रैडफोर्ड भी कभी कभी यूज होता है अपने इंडिया में. तो ये भी आपको पोर्टर भी वर्ड आपको सुनने को आएगा. दैट इज नथिंग बट अ ग्रुप एक्चुअली. नंबर ऑफ पोर्टर्स ऑफ 20 डेंट्स पर 36 इंच. 20 डेंट्स के कितने पोर्टर्स है 37 इंच में, वो उसका काउंट रहेगा, वो उसका रीड काउंट रहेगा. तो इस तरीके से ये रीड काउंट सिस्टम वर्क होता है. ठीक है. तो इसके बेस पे जो भी एग्जांपल्स है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इसके ऊपर आपको कॉन्स्टेंट्स निकालने पड़ेंगे, इनके कन्वर्जन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और जो भी बाकी के एग्जांपल्स रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम देख लेंगे. अटेंडेंस लेते हैं. जस्ट होल्ड.